हेलो व्यूअर्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस चैनल चाचारो। सो आज की रीडिंग में हम देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में क्या ट्रैक कर रहे हैं। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आ रही है उस समय में आप अपनी लाइफ में क्या आकर्षित कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखना है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग्स हैं, हर चीज़ रेजोनेट करे ज़रूरी नहीं है, उतना रखें जितना आपसे रेजोनेट करे, बाकी को लेट को कर दें। पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड है, कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो आज हम 3 पाइल्स लेने वाले हैं। सबसे पहला पाइल हमारा रहने वाला है ये। ओके, दिस इज़ योर पाइल 1, रोज क्वार्ट्स। ओके, नाउ पाइल 2, दिस इज़ योर पाइल 2। ये रेड एवेंचुरिन का टम्बल है, ये आपका पाइल 2 रहने वाला है। ओके, नंबर 2 और दिस क्रिस्टल। एंड वी हैव पाइल 3 जो कि है आपका क्लियर क्वार्ट्स। ठीक है, दिस इज़ योर पाइल 3। सो इन तीनों में से जो भी क्रिस्टल आपको बहुत अट्रैक्ट कर रहा हो वही आपकी पाइल होगी। एक से ज़्यादा पाइल्स भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, नो इशू। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पाइल 1, अ वेरी वार्म वेलकम अगेन जिन्होंने भी ये क्रिस्टल चूज़ करा है रोज क्वार्ट्स का। चलिए देखते हैं आप अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं आने वाले टाइम में। सो यूनिवर्स, एंजल, गार्जियन एंजल्स, डू लेट अस नो, डू गाइड अस। हमारे पाइल 1 के जो व्यूअर्स हैं वो अपनी लाइफ में क्या ट्रैक कर रहे हैं। हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स जो हैं वो अपनी लाइफ में क्या ट्रैक कर रहे हैं। पाइल 1, आपका सारा ध्यान रीडिंग की तरफ हो जिससे कि आपकी एनर्जी कैच करके सटीक गाइडेंस निकल पाए और जो आप तक पहुंचना है वो आप कैच कर पाएँ। ओके, यूनिवर्स, एंजल, गार्जियन एंजल्स, डू लेट अस नो, डू गाइड अस। पाइल 1 के व्यूअर्स की लाइफ में क्या ट्रैक हो रहा है। पाइल 1 क्या ट्रैक कर रहे हैं। पाइल 1 अपनी लाइफ में क्या ट्रैक कर रहे हैं। ओके, एस ऑफ वैंड्स, the devil, 2 of swords and queen of wands. ओके, एक बार इन कार्ड्स को हम एक्सप्लेन भी करेंगे। यूनिवर्स, एंजल, गार्जियन एंजल्स, डू लेट अस नो, डू गाइड अस। हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स अपनी लाइफ में क्या ट्रैक कर रहे हैं। हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स अपनी लाइफ में क्या ट्रैक कर रहे हैं। पाइल 1 के व्यूअर्स अपनी लाइफ में क्या ट्रैक कर रहे हैं। ओके, चल का कार्ड क्यों आया है। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एस वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स। देखिए, कुछ तो नया अट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ पैशनेट, कुछ एक्साइटिंग आप अट्रैक्ट कर रहे हैं पाइल 1। ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है। 7 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, द डेविल। ओके, सो पाइल 1, देखिए थोड़ी अलग हटके एनर्जी है पर जो आई है वही बताऊंगी मैं। सबसे पहली चीज़ कि आप अपनी लाइफ में एक बोलते हैं ना, एक्साइटमेंट अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक चार्मिंग लव, चार्मिंग अट्रैक्टिव, मुझे ऐसा लगता है बहुत लोगों के लिए यहाँ पे एक चार्मिंग अट्रैक्टिव रिलेशनशिप हो सकता है। ठीक है, सिचुएशनशिप हो सकता है कुछ लोगों के लिए, जहाँ पे यू आर गेटिंग पैशनेटली इन्वॉल्व विथ समवन। आप किसी के साथ बहुत ज़्यादा पैशनेटली इन्वॉल्व हो रहे हैं। ऑल्सो माइट बी फिज़िकली इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, फिज़िकली इन्वॉल्व होने का कारण ही बनेगा बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन। ठीक है, सो एक्साइटमेंट आ रहा है आपकी लाइफ में, इन दैट टर्म्स आई कैन से। ओके, सो आप बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट अट्रैक्ट कर रहे हैं, पैशन अट्रैक्ट कर रहे हैं। एंड स्पेसिफिकली बहुत लोगों के लिए ये रिलेशनशिप को लेके है। माइट बी पॉसिबल आपके सामने चॉइसेस आए रिलेशनशिप को लेके। ठीक है, और आप उस चीज़ को चुनें जिसमें आप ज़्यादा पैशन फील कर पाते हैं, जिसमें आप ज़्यादा, एक होता है ना सिडक्टिव एनर्जी आप फील करते हैं। सो कुछ ऐसी चीज़ आप अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट कर रहे हैं पाइल 1। सो बी केयरफुल। अगर आप इससे लाना चाहें अपने जीवन में तभी लाएं। ठीक है, हो सकता है कि जो ये स्पेसिफिक अगर रिलेशनशिप हो ना तो ये बहुत ज़्यादा पैशनेट होगा। हो सकता है कि या तो सामने वाला इंसान आपकी लाइफ में एक ऑप्शन रहे या आप सामने वाले की लाइफ में एक ऑप्शन रहे। आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में, मुझे यही दिखता है कि एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे यू और द अदर पर्सन, दोनों में से कोई एक ऐसा ज़रूर है जहाँ पे द अदर इज़ नॉट द प्रायोरिटी नहीं है सामने वाले की, पर एक ऑप्शन है जहाँ पे आप चूज़ कर रहे हैं कि दोनों में से आपके लिए बेहतर कौन है। ठीक है, मैं एनर्जी बता रही हूँ। ठीक है,
कि आप चूज़ करें कि आपके लिए बेहतर कौन है, और आप उस चीज़ को चूज़ कर रहे हैं जो आपके अंदर के फायर को इग्नाइट करें, आपको लाइवली फील करवाएं, ठीक है। एट द सेम टाइम ये आपको अपनी लाइफ के कुछ स्टेजेस पे बहुत ज़्यादा इल्यूजन में डाल सकता है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर सकता है। एंड हो सकता है कि इस चीज़ में जाने के बाद, इस अट्रैक्शन में जाने के बाद इन्फैचुएशन हो जाए बहुत ज़्यादा, या सिडक्टिव महसूस करें आप उस इंसान को लेके, उस चीज़ को लेके। अगर यहाँ कोई इंसान नहीं है ना, देन ऑल्सो आई फील लाइक कि कोई एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना कि लालच फील करना, कि बहुत ज़्यादा खुद को रोक नहीं पाना, कुछ उस टाइप की एनर्जी है कि सामने वाला आपके सामने ऐसा कुछ आने वाला है जहाँ पे आप खुद को रोकना नहीं चाहेंगे। आप यू विल फील लाइक कि एक ऑब्सेशन सा हो गया उस चीज़ से, आप उसकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं, ठीक है। या फिर कोई ऐसी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी कोई बहुत ऐसी आ जाए जहाँ पे सामने वाला का इंटेंशन हो आपको ट्रैप करने का, और वो आपको ऐसा कोई ऑफ़र दे दे जहाँ पे आप खींचे चले जाएं उस ऑफ़र से, ठीक है। सो अगर ये रिलेशनशिप में है तो भी ध्यान रखिएगा, अगर ये आपके फाइनेंस में है तो भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि या तो करियर से रिलेटेड हो सकता है, या बहुत लोगों के लिए रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना सिड्यूस होके, या वो मंत्र मुग्ध होके अपने सेंसेस को खो के उसमें जा तो रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे फिजिकली भी इन्वॉल्व हो सकते हैं सामने वाले के साथ, बट रिमेंबर कि आप उनकी प्रायोरिटी नहीं है, ठीक है। तो ये पैशन आपको एक ऑप्शन बना के रख सकता है, ठीक है। यू विल नॉट गेट द प्रायोरिटी इन दैट प्लेस, ठीक है। यू कैन बिकम एन ऑप्शन इन दैट प्लेस। सो ये बाद में आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है कि क्योंकि आप प्रायोरिटी नहीं है उस सिचुएशन में, आप एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किए जा रहे हैं, जहाँ पे आपके अंदर देखा जा रहा है कि आप में कितना पोटेंशियल है, क्या आप लायक हैं उस जो भी चीज़ आपके टूवर्ड्स आई है, क्या आप सच में लायक हैं उस चीज़ के। तो कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पे माइट बी पॉसिबल कि आप एक नेगेटिव लूप में चले जाएं, नेगेटिव लूप इन द सेंस कि ओवर थिंकिंग के लूप में चले जाएं, ठीक है। शुरुआत में आपको बहुत चार्मिंग लगे, बहुत पैशनेट लगे, ठीक है, बट बाद में ये आपको ना कहीं कन्फ्यूजन दे कि ये सिचुएशन क्या है, क्यों आई है, या आपको ओवर थिंक करने पे मजबूर करे, या आपको एक थोड़े ना अनक्लियर सिचुएशन में लेके खड़ा कर दे, ठीक है, कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि सामने वाले की लाइफ में अगर ये रिलेशनशिप है तो आप कहाँ स्टैंड करते हैं, क्योंकि एज आई सेड कि आप प्रायोरिटी नहीं होंगे, यू कैन बी एन ऑप्शन, ठीक है। अगर ये कोई करियर का सिचुएशन है तो भी आपको लगेगा कि क्या सही है आपके लिए, और क्या ये अपॉर्चुनिटी आपको कहीं लेके जाएगी या नहीं जाएगी, तो आप बहुत ओवरथिंक करेंगे। और फ्रैंकली स्पीकिंग ये सिचुएशन ऐसी होगी ना जो आपको बोलते ना आपकी काबिलियत टेस्ट करने आएगी, आपका पेशेंस टेस्ट करने आएगी, ठीक है। सो बी कॉशियस, थोड़ा अपने मन को शांत रखिएगा, ठीक है। आपका मेंटल एबिलिटी चेक करेगी कि आप कितने मेंटली स्मार्ट हैं या मेंटली स्टेबल हैं कि आप चीज़ों को हैंडल कर पाएँ, क्योंकि जितना पैशनेट आप शुरू में फील कर रहे हैं उतना ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड और अनक्लियर आप बाद में फील कर रहे हैं, ऐसा मुझे नज़र आता है, ठीक है। बट अगेन उस कन्फ्यूजन के ऊपर आपका पैशन भारी पड़ रहा है, आपका जो फायर है उस चीज़ को लेके वो भारी पड़ रहा है, ओके। एंड अगेन इधर क्वीन ऑफ वैंड्स के साथ द डेविल की एनर्जी है। सो यहाँ पे अगर ये रिलेशनशिप है तो बी कॉशियस, कोई थोड़ा एक ऐसा पर्सन जो थोड़ा कंट्रोलिंग ज़्यादा है, आप उसके साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं। माइट बी पॉसिबल सामने वाला थोड़ा नार्सिसिस्ट टाइप का हो, या वैसे डोमिनेटिंग ट्रेट्स ज़्यादा हो सामने वाले में, और वो आपको अपने हिसाब से यूज़ करे, अपने सिचुएशन के हिसाब से यूज़ करे, एज एन ऑप्शन आपको ट्रीट करके। तो थोड़ा आपको ना कॉशियस रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है थोड़ा नहीं, थोड़ा दिमाग खुला रखिएगा और कॉशियस ज़्यादा रहिएगा, ठीक है। क्योंकि शुरू में एक्साइटिंग बहुत लगने वाला है, और इतना ज़्यादा एक्साइटिंग होगा ना कि लास्ट में भी आप ना अपने पैशन को, अपने फायर को ज़्यादा तवज्जो देंगे, आप ज़्यादा अहमियत देंगे, और आप देख रहे हैं कि आप एक ऑप्शन की तरह ट्रीट हो रहे हैं, फिर भी आप अगेन उसके साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, उस पर्सन के साथ, उस सिचुएशन के साथ, ठीक है। आपकी गट फीलिंग आपको गाइड करेगी, बट स्टिल मुझे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं दिख रही है सिचुएशन में, ज़्यादा ऑब्सेशन एंड डोमिनेशन दिख रहा है। थोड़ा बोलते हैं ना कि एक
एक क्लैरिटी मिलना या एक पॉजिटिव एनर्जी दिखना, वो थोड़ी मुझे कम दिख रही है। यहाँ मुझे सिडक्शन, चार्म, पैशन, ये सारी चीज़ें ज़्यादा दिख रही है। तो हो सकता है एट लास्ट आप अगेन अपने उस डिज़ायर को ज़्यादा वैल्यू करें। स्टिल आप चीज़ें देख पा रहे हैं, इक्वेशन देख पा रहे हैं कि ये सिचुएशन आपको कोई बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं दे रही है, बट स्टिल क्योंकि आप इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं उस पर्सन से, उस सिचुएशन से, आप हो सकता है बहुत ज़्यादा फैंटासाइज करें चीज़ों को लेके, ठीक है। चीज़ें सेक्सुअल टर्म्स में भी जा सकती हैं, ठीक है, फिजिकल टर्म्स में भी जा सकती हैं। सो आप उसको लेके बहुत ज़्यादा मुझे एडिक्टेड दिख रहे हैं या अटैच दिख रहे हैं। सो आप क्लियर कट डिसीजन खुद के लिए नहीं ले पा रहे हैं, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। सो यू नीड टू बी कॉशियस पाइल वन। ओके, लेट मी टेक अप गाइडेंस कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। पाइल वन के लिए क्या गाइडेंस है, पाइल वन के लिए क्या गाइडेंस है। पाइल वन, आपको बोला जा रहा है ना कि ख्वाबी पुलाव ना बुनिए, ख्वाबी पुलाव मत पकाइए, सॉरी बुनिए नहीं, पकाइए। ख्वाबी पुलाव नहीं पकाइए, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा ख्वाबी पुलाव पकाएंगे सामने वाले से बस ऑब्सेस्ड होके, ठीक है, उसके ट्रैप में फंस के, हो सकता है सामने वाला ट्रैप नहीं भी बिछाए, बट स्टिल सिचुएशन ऐसी होगी ना कि जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अपने सेंसेस को खो रहे हैं ना, वहाँ पे चीज़ें बिगड़ने के चांसेस हैं, ठीक है। टावर का कार्ड आया है, तो जहाँ पे भी मामला मतलब ग्राउंड पे चीज़ें नहीं दिखे, हवा ज़्यादा हो, ठीक है, हवा का महल हो, ख्वाबों का महल हो, जहाँ पे भी, चाहे वो आपके करियर में हो, जब तक प्रॉपर रिटर्न पेपर वर्क पे चीज़ें नहीं हो, या अगर रिलेशनशिप में हो, जब तक सामने वाला कमिट नहीं कर रहा है और आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में जा रहे हैं, तब तक ख्वाबों का महल खड़ा मत कीजिएगा, ठीक है। रियलिटी में रहिएगा और प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को डील कीजिएगा। ये आपके लिए गाइडेंस है, द हर्मिट, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्ट करके ही जाइएगा, क्योंकि आप अगर जाएंगे ना बिना इंट्रोस्पेक्ट किए हुए तो चीज़ें बिखर सकती हैं, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस है। सो बी प्रैक्टिकल, ग्राउंड लेवल पे देखिए चीज़ों को कि ये पॉसिबल हो रही हैं चीज़ें या नहीं। ओके, सो ये पाइल वन आपकी रीडिंग है। आपसे मैच करें तो मुझे बताइएगा, ठीक है। आज आपके लिए इतना ही, मिलता है आपसे अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। पायल टू, वेरी वॉर्म वेलकम अगेन। जिन्होंने भी ये वाला क्रिस्टल चूज़ किया है, रेड एवेंचुरिन का टंबल, पायल टू, चलिए देखते हैं कि आपके लाइफ में आप क्या आकर्षित कर रहे हैं। ओके, सारा ध्यान व्यूअर्स यहाँ रखिएगा ताकि कार्ड्स आपकी एनर्जी कैच करके सही सही गाइडेंस निकाल पाएँ, और या आपके तक जो मैसेज पहुँचना है वो आप कैच कर पाएँ। यूनिवर्स, एंजल, गार्जियन एंजल्स, डू लेट अस नो टू गाइड अस। हमारे पायल टू के व्यूअर्स के लिए, हमारे पायल टू के व्यूअर्स की लाइफ में क्या अट्रैक्ट हो रहा है, हमारे पायल टू के व्यूअर्स की लाइफ में क्या अट्रैक्ट हो रहा है, हमारे पायल टू के व्यूअर्स की लाइफ में क्या अट्रैक्ट हो रहा है। द एम्परर, क्वीन ऑफ वैंड्स, फोर ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, सो पायल टू, वन सेकेंड, पायल टू के व्यूअर्स की लाइफ में क्या अट्रैक्ट हो रहा है, पायल टू के व्यूअर्स की लाइफ में क्या अट्रैक्ट हो रहा है। द हाई प्रीस्टेस, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सॉर्ड्स। देखिए पायल टू, मुझे ऐसे दिखता है ना कि कमिंग टाइम में आप एक कोई बोल्ड एक्शन लेने वाले हैं, ठीक है, एक बोल्ड स्टेप लेने वाले हैं आप। ओके, ख़ास तौर से उस चीज़ को लेके जो आपका बहुत टाइम से ड्रीम रहा है, या जिसके बारे में, या जिस चीज़ को आप बहुत टाइम से करना चाह रहे थे, कोई चीज़ जो आप कुछ टाइम से सीख रहे थे या अंदर अंदर प्लानिंग कर रहे थे, जो चीज़ आपने लोगों से छुपा कर रखी है, ओके, जो चीज़ आप अपने तक रख रहे हैं,
और वो चीज़ जो आपके बोलते हैं ना अंतर मन के बहुत करीब है, आपके सोल के बहुत करीब है, उस चीज़ में आप एक्शन लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आप सॉलिड एक्शन ले रहे हैं, आप बिना डरे पूरा कंट्रोल के साथ आप उसको ना एक्शन में उतार रहे हैं। आप उस एनर्जी को एक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं और उससे रिलेटेड एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं। ओके, अगेन क्वीन ऑफ वैंड्स आया है नाइट ऑफ कप्स के साथ। ये मुझे यही दिखा रहा है कि आप अगेन बिना डरे आप उस कॉन्फिडेंस के साथ वो एक्शन ले रहे हैं। बहुत लोगों के लिए मुझे लगता है ना कि यहाँ कोई एक लव ऑफर आप देना चाह रहे हैं किसी को, ठीक है, या ये हो सकता है लव ऑफर हो, मतलब लव ऑफर हो, या कुछ एक्सप्रेस करने की चाह है आपकी, ठीक है, जो आपके ही मन तक थी बहुत बहुत टाइम से, पर आने वाले टाइम में आप उसको ना सामने वाले को बताने वाले हैं, उसको एक्सप्रेस करने वाले हैं और उसमें एक्शन लेने वाले हैं। कुछ इस टाइप के ना हो जाइए। यस, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स अपने आप गिरा है। सो ये अगेन मुझे बता रहा है कि देखिए पाइल 2, कोई एक ऐसी चीज़ जो आपके दिल के बहुत करीब थी, दिल भी नहीं बोलूँगी, मतलब आपकी सोल से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई थी और जिसको आप लोगों को डिस्क्लोज नहीं कर रहे थे, अपने तक ही रख रहे थे, उसमें आप सॉलिड एक्शन ले रहे हैं, उसको आप स्ट्रक्चर में उतार रहे हैं, उसको आप अगर किसी के प्रति आपका लगाव या प्रेम है, ठीक है, उसको अब आप एक्शन में दिखाएंगे, उसको अब आप सामने से बोलेंगे, उसको बोल के जताएंगे, एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है, एडमिट करेंगे चीज़ों को और ये भी बोलेंगे कि आप उस चीज़ को एक रिश्ते में ढालना चाह रहे हैं, एक रिश्ते में चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है तो हो सकता है आपके साथ ऐसा हो, ठीक है, क्योंकि एनर्जी ऐसी ही निकल के आ रही है कि जो बहुत टाइम से छुपा हुआ है, जिसमें आपको बस एनर्जी के फॉर्म में था, वो अब स्ट्रक्चर ले रहा है, वो अब दिखने वाला है। ओके, और बहुत लोगों के लिए, अधिकतर लोगों के लिए ये प्रेम के संदर्भ में है, लव रिलेशनशिप के टूवर्ड्स है, कि भावनाएं बहुत ज़्यादा, इमोशंस बहुत ज़्यादा डीप हैं। अब उन इमोशंस को इस 3D वर्ल्ड में कमिटमेंट में कन्वर्ट करना, ठीक है। एंड यहाँ अगेन 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है ना, किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ, तो ये मुझे यही दिखाता है कि वो इमोशंस को एक्सप्रेस करके उसको एक रिश्ते में, एक मैरिज जैसी चीज़ में कन्वर्ट करना, ठीक है, एक स्टेबल रिलेशनशिप में कन्वर्ट करना। यहाँ पे कन्वर्जन की एनर्जी है, जो ऐसे बोल सकते हैं कि जो 5D है, 5D मतलब कि आपके सोल लेवल पे जो चीज़ें आपके बहुत करीब हैं, उसको 3D में उतारना, उसको इस सोसाइटी में स्ट्रक्चर देना, नाम देना, पहचान देना, ठीक है। जैसे आपका एक सपना है या आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं, उस जुड़ाव को, उस पैशन को फील करते करते एक वक्त आता है ना जब आप उस पैशन को उतारते हैं बाहर, उस चीज़ को करते हैं, तो वो कन्वर्जन मुझे दिख रहा है, ठीक है। सोल में जो आप फील कर रहे थे, जिस डेप्थ को आप फील कर रहे थे, उन चीज़ों को सामने उतार रहे हैं आप, ठीक है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है, ठीक है, आप किसी और के द्वारा, बट आपके सोल से जुड़ा हुआ कोई एक बहुत डीप चीज़ है, वो 3D में आपको कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है। और बहुत लोगों के लिए ये मैरिज जैसी सिचुएशन है, कोई डीप लव रिलेशनशिप हो सकता है जहाँ पे वो चीज़ मैरिज में, कमिटमेंट में कन्वर्ट हो रही है। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे कि ये चीज़ एक कमिटेड रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो रही है। ओके, एंड 4 ऑफ वैंड्स आया है आपका किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ। अगेन ये मुझे दिखाता है कि जो एक
जो एक ऐसी एनर्जी है ना कि आप बस एक फ्रेंडली वाइब में हैं या घूम फिर रहे हैं किसी के साथ, बस अच्छा महसूस कर रहे हैं, वो चीज़ एक स्टेबिलिटी में कन्वर्ट होना, उसके साथ एक एक फाउंडेशन लेकर ना उस इंसान के साथ, ठीक है, एक घर बनाना, उस टाइप की एनर्जी है। क्वीन ऑफ कप्स विथ एस ऑफ सॉर्ड्स। ओके, हो सकता है ये चीज़ होने से पहले ना बहुत इसमें ना रुकावटें आई हैं। रुकावटें इन द सेंस कि ना कि ये जो क्लैरिटी है, ठीक है, ये जो आप फील कर पा रहे थे अपने डीप इमोशंस जिसके साथ कनेक्टेड फील कर पा रहे थे, आपको डाइवर्ट करने की बहुत कोशिश की गई है कि ये आपके लिए है भी या नहीं, या फिर ये बस आपको बोलते हैं ना बगला रहा है, या फिर बगलाना इन द सेंस कि आपको डाइवर्ट करने की कोशिश बहुत की गई होगी इस चीज़ को लेके कि ये एग्जैक्टली सच में इतना डीप आप फील कर पा रहे हैं, ये सच में कुछ है या बस एक छलावा है, ठीक है, बस एक इल्यूजन है, बस एक भ्रम है आपके मन का। ऐसे ऐसे इल्यूजन्स, ऐसे कन्फ्यूजन्स क्रिएट हुई हैं, ठीक है, आपको कंफ्यूज करने के लिए। ओके, जस्टिस एंड टेम्परेंस। सो ओके, देखिए, जो मैं कन्वर्जन की बात कर रही हूँ ना कि सोल लेवल से जो आप फील कर रहे हैं वो 3D लेवल में उतरना, वही एनर्जी दिख रही है कि जो आप जो एनर्जी आप फील कर रहे थे वो कन्वर्ट होना, ठीक है, मतलब जिस चीज़ को आपने बहुत ज़्यादा ऊर्जा दी है या बहुत ज़्यादा आपने संजोया है, उस चीज़ का आपको मिलना, ठीक है, उस चीज़ का आपको मिलना। ठीक है, वो आइडिया, वो चीज़ इमोशंस के बाद 3D में कन्वर्ट होना, वही चीज़ निकल के आ रही है, जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा, हो सकता है आपने ना इसमें नाकामी भी देखी हो, ठीक है, आपने कोशिश करी है पहले भी इन चीज़ों को 3D में उतारने की, ठीक है, सोसाइटी में इस चीज़ को कन्वर्ट करने की, अपने सपने को इस 3D वर्ल्ड में उतारने की कोशिश करी है, बट सफल नहीं हो पाए थे शायद आप पिछली बार, ओके, तो इस बार वो आइडिया कन्वर्ट होगा, ठीक है, और इस बार एंजल्स, मुझे ऐसा दिख रहा है कि एंजल्स आपकी बहुत हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ वो आइडिया नहीं, मतलब होता ना कि एक पहले एक सोच आई, फिर फीलिंग आई, ठीक है, फिर वो चीज़ आप 3D में उतारते हैं, वो कोई भी चीज़ हो, थॉट से शुरू होती है, फीलिंग्स, एंड देन आप उसको जीते हैं, तो वही वाला एक मुझे कन्वर्शन दिख रहा है पाइल 2 आपकी एनर्जी में। और ये अगर आपने पहले भी कोशिश करी है और नाकाम हुए हैं आप इस चीज़ में, या आपकी लाइफ में ये एनर्जी रही है और उसमें आप फेल हुए हैं, तो इस बार उसमें आपको कामयाबी मिलेगी, ठीक है, इस बार आपको जस्टिस मिलेगा, यस, जजमेंट एंड जस्टिस साथ में आया है। सो इस बार आपको वो जो आप डिज़र्व कर रहे हैं वो आपको मिलने वाला है, ठीक है, क्योंकि आपका लगाव उस चीज़ से, उस सपने से, उस ऊर्जा से बहुत प्योर है, मतलब बहुत प्योर लगाव है ये, ठीक है। अब ये ना, मुझे ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि वो किसी ईश्वर से या भक्ति में बहुत लीन हैं और उस ईश्वर बोलते हैं ना दर्शन करना, उनके जाके दर्शन कर पाना, कुछ इस टाइप की भी एनर्जी हो सकती है कुछ लोगों के लिए ये, और कुछ लोगों के लिए ये कोई रिश्ता है, रिश्ता हो सकता है, या कोई बहुत डीप डिज़ायर किसी सपने को लेके, ऐसा, ठीक है। सो ये मुझे होता हुआ दिख रहा है आपके लिए पाइल 2। तो ये आपकी रीडिंग है, आप समाज करें तो मुझे बताइएगा क्या कितना आपसे रेजोनेट हो रहा है। जैसी रीडिंग आई है भाई मैंने बता दी है, जो एनर्जी मुझे लगी है, आपसे रेजोनेट हुई कि नहीं आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और आज के लिए इतना ही, मिलता है आपसे अगली रीडिंग में, चलता टेक केयर, बाय बाय। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नीचे ही कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगा, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पाइल 2, थैंक यू सो मच। चलिए चलते हैं पाइल 3 की तरफ।
सो पाइल 3 जिन्होंने भी ये क्रिस्टल चूज़ किया है, क्लियर क्वार्ट्स, ठीक है, पाइल 3। चलिए देखते हैं आपके लिए कमिंग टाइम में क्या अट्रैक्ट हो रहा है आपकी लाइफ में। यूनिवर्स, एंजल, गार्जियन एंजल्स, गाइडर्स, हमें बताइए पाइल 3 की लाइफ में क्या अट्रैक्ट हो रहा है। पाइल 3 अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। पाइल 3 अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। पाइल 3 अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। स्ट्रेंथ। पाइल 3 अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, द मून। पाइल 3 अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। 3 ऑफ कप्स, ओके। पाइल 3 अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। यूनिवर्स, एंजल, गार्जियन एंजल्स, डू लेट अस नो, टू गाइड अस। पाइल 3 अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। पाइल 3 अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। पाइल 3 अपनी लाइफ में क्या। एस ऑफ सॉर्ड्स, ओके। द मैजिशियन, 10 of wands, 7 of pentacles and 3 of cups के लिए डेविल आया है। मतलब ये डेविल का कार्ड है, 3 of cups के लिए आया है। सो पाइल 3 मुझे क्या दिखता है ना, पाइल 3 मुझे एक एनर्जी आ रही है ना, कॉन्फिडेंस की एनर्जी, कि आप अपनी लाइफ में कमिंग टाइम में वो कॉन्फिडेंस अट्रैक्ट कर रहे हैं। अपना कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, ठीक है। एक तो गेन बैक कर रहे हैं, मतलब कॉन्फिडेंस वापस पा रहे हैं और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ भी रहा है। मुझे दिखता है कि आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी रही है जहाँ पे आप ना बहुत, आपने अपना विश्वास खो दिया था, अपने खुद पे विश्वास खो दिया था, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं लाइफ में जहाँ पे आप अपने खुद को बहुत अकेला कर लिया, ठीक है। इमोशनली खुद को अकेला कर लिया, आइसोलेट कर लिया, ठीक है, लोगों से आइसोलेट कर लिया। और क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों से डील नहीं करना चाह रहे थे, ठीक है। आप बहुत स्ट्रेस्ड थे, परेशान थे, ओवरबर्डन्ड थे चीज़ों को लेके। इमोशनली आप बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन थे, ठीक है। किसी सिचुएशन ने आपको बहुत, आपका दिल दुखाया है और आपको बहुत हैवी, इमोशनली हैवी महसूस करवाया है, ठीक है। और आपको लग रहा था कि सिचुएशन कब इम्प्रूव होगी, चीज़ें कब बदलेंगी। उस चक्कर में आपने ना खुद को ही आइसोलेट कर लिया, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि सॉलिट्यूड वाले फेज़ में आप गए थे। शुरू में बहुत दुखी थे, इमोशनली बर्डन महसूस किया, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे आपका माइंडसेट गया कि चीज़ें कब सही होंगी आपकी लाइफ में, ठीक है। और उस वक्त में भी आपने खुद को कहीं ना कहीं अकेला रखा। तो ये जो एनर्जी थी ना, जहाँ पे आप लोगों से डील नहीं कर रहे थे, जहाँ पे आप सब कुछ अपने आप को अकेले करके उसका बर्डन झेल रहे थे, ठीक है, इमोशनल बर्डन झेल रहे थे, ठीक है, ग्रो नहीं कर रहे थे, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में जो थे, सॉलिट्यूड में जो थे, उससे आप बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। आप अपने दिमाग को सही कर रहे हैं, दिमाग को शांत कर रहे हैं और एक सही डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, ओके। और अभी आपको लग रहा है कि अब बहुत हो गया, अपने जो चैलेंजेस है उसको ओवरकम करना चाहिए, ऐसा आपको लगने वाला है, ठीक है। तो आप बहुत अपने इनर स्ट्रेंथ से, अपने अंदरूनी शक्ति से आपका जो डर है ना उसको काबू करेंगे, ठीक है। आपके डर को काबू करेंगे और आपका कॉन्फिडेंस इन्हांस होने वाला है, ठीक है। ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस आएगा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ने की एनर्जी है बहुत। इस बार आप बहुत ज़्यादा इंटरनल स्ट्रेंथ से ऑपरेट करेंगे। आत्मिक शक्ति बोलते हैं ना, अंदर से इनर स्ट्रेंथ आपकी बढ़ेगी, ओके। एंड देन फिर मुझे लगता है कि आप लोगों से डील करेंगे, आप फिर फ्रेंड्स से जुड़ेंगे, ठीक है, सोसाइटी में जाएंगे, उनसे चीज़ें शेयर करेंगे, ओके। एक शेयरिंग की एनर्जी में जाएंगे। अगर बहुत टाइम से सॉलिट्यूड में थे तो अब ये कॉन्फिडेंस गेन करके, आत्मशक्ति आप गेन करके, ठीक है, फिर आप समाज से जुड़ेंगे, सोसाइटी में जाएंगे, लोगों के साथ शेयर करेंगे, उनके साथ बोलते हैं ना उठना बैठना, जो आप छोड़ चुके थे, तो उस चीज़ को आप करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आप अपनी वीकनेस को ना ओवरकम करना चाहते हैं और आप करेंगे, ऐसा मुझे नज़र आता है। कुछ हो सकता है ना, कुछ वीकनेस ऐसा है, कुछ डर है आपके मन में। एक सेकेंड,
क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड खुद से गिरा है, चलिए इसको भी नहीं ले रहे हैं, इस वाली चीज़ को क्लैरिफाई करते हैं। 6 ऑफ सॉर्ड्स, 1 sec, 5 of Pentacles, 5 of Swords and Queen of Swords। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि 10 of Wands, मुझे ऐसा लगता है ना कि आपके साथ पास्ट में ना कोई ऐसी सिचुएशन हुई है जहाँ पे आपने अपने आप को बिट्रेड महसूस किया है, या आपको ऐसा लगा है कि किसी ने आपको ना किसी ने आपके साथ आपके इमोशंस के साथ खेला है, ठीक है। मतलब आप इमोशनली कनेक्टेड थे सिचुएशन में, और सामने वाला सामने जो सिचुएशन थी उसने आपको ठग लिया, ठीक है। आप उस चीज़ में उस इंसान के साथ या सिचुएशन के साथ इमोशनली इन्वॉल्व थे, आपके माइंड से आपके मतलब आप इमोशनली इन्वॉल्व दिख रहे हैं, और सामने वाली सिचुएशन आपको हरा के चली गई, आपको बिट्रे करके चली गई, या आप इमोशनली कमज़ोर हो गए उस सिचुएशन में, जिस कारण से सिचुएशन आपके हाथ से निकल गई, ठीक है। बिट्रेल मुझे दिख रहा है, ठीक है। अब ये बिट्रेल ना आपके जहाँ पे भी हुआ है, आपके रिलेशनशिप में हुआ है, आपके काम में हुआ है, कहीं ना कहीं आपके साथ चीटिंग या बिट्रे हुआ है, जहाँ पे आपने या तो सामने वाले को फाइनेंस को लेके भरोसा किया, या इमोशंस या कमिटमेंट को लेके भरोसा किया, और दूसरे इंसान ने, दूसरे सिचुएशन ने आपसे मुंह मोड़ लिया, ठीक है। सो जिस कारण से आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा हिल गया था, ठीक है। कॉन्फिडेंस से ज़्यादा ना माइंडसेट, मुझे ऐसा लग रहा है कि माइंडसेट आपका अकेले रहने वाला बन गया था, कि अकेले रहना है, चीज़ों को लोगों से मिलना जुलना नहीं है, ठीक है, उस टाइप की एनर्जी। आपने कोशिश करी कि आप जो है मेंटली इस चीज़ से ओवरकम कर पाएँ, ठीक है, फैमिली की हेल्प से, बट प्रॉपरली आप ऐसा कर नहीं पाए, ओके। 3 of Swords, देखिए यहाँ पे ना एक हिदायत है आपके लिए, ठीक है। 3 ऑफ सॉर्ड्स आया है, 8 ऑफ सॉर्ड्स आया है, आपके लिए एक हिदायत है कि जब आप इस एनर्जी में आएँ और जहाँ पे आप लोगों से जुड़ रहे हैं, ठीक है, सोसाइटी में फ्रेंड्स बना रहे हैं, नए ऑनलाइन फ्रेंड्स बना रहे हैं, वहाँ आपको कॉशियस रहने की ज़रूरत है, ठीक है। वहाँ बहुत हाई चांसेस हैं कि आप एक ट्रैप में फंस जाएं, बहुत हाई चांसेस हैं। तो किसी पे ना बहुत ज़्यादा अंधा भरोसा ना करें, ठीक है, ना ही लाइकिंग के टर्म्स में, ना ही फ्रेंडशिप के टर्म्स में, ठीक है। आने वाले टाइम में भी आप एक हार्ट ब्रेक जैसी सिचुएशन को अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसीलिए एक हिदायत है आपके लिए कि जब आप अपने कॉन्फिडेंट सेल्फ में आएँ और आप लोगों से इंटरेक्ट करना शुरू करें, फ्रेंड्स बनाना शुरू करें, तो भी आप सावधान रहें, क्योंकि चांसेस हैं कि आप अगेन एक ऐसे सिचुएशन में चले जाएं, या तो एक लव ट्रायंगल की सिचुएशन में चले जाएं, या फिर एक ऐसी सिचुएशन में चले जाएं जहाँ पे सामने वाला आपका फ़ायदा उठा ले, ठीक है, आपका ट्रस्ट ब्रेक कर दे और आपको अगेन एक स्टक सिचुएशन में छोड़ के चला जाए। अब ये पर्सन हो सकता है, सिचुएशन हो सकती है, ये एनर्जी मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो इस एनर्जी को ध्यान रखिएगा कि फ्रेंड सर्कल हो या ऑनलाइन आप किसी से जुड़ रहे हैं, अंधा भरोसा नहीं करना है, ठीक है। एक बाउंड्री सेट करके ही चीज़ों से, लोगों से डील करना है, ठीक है। बिल्कुल भी अंधा भरोसा नहीं करें, मैं फ्रैंकली बता रही हूँ,
नहीं तो अगेन आप एक हार्ट ब्रेक की सिचुएशन क्रिएट करेंगे और अगेन आप मेंटली स्टक हो जाएंगे। जो भी मेहनत आपने करी है ना खुद को उठाने के लिए, वो फिर ठप पड़ जाएगी। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा पाइल 3। तो ये आपकी रीडिंग है। वैसे आप अच्छा कर रहे हैं, स्ट्रेंथ लेके आ रहे हैं अंदर, बट होता ना कि आप खड़े हो गए फिर थोड़े आगे गए, उसके बाद ये सिचुएशन आ सकती है। तो ये इसीलिए आपको क्या बोलते हैं, अलर्ट कर दिया गया है। ठीक है पाइल 3, तो ये आपकी रीडिंग है। आप समाज करें तो मुझे बताइएगा। ओके, अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज आपके लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।